तो टीम कैसे करती है? Recording डुप्लीकेट stopped. वो काम करें जो कि टीम डुप्लीकेट कर सके। स्पेशली मैं टेक्निकल अचीवर्स से बात करना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग जहां से भी जुड़े इंडिया लेवल से ध्यान से समझिएगा कि जैसे हम बैठे हैं भोपाल में आज 10 दिन से और पूरे टीम को प्रॉपर एजुकेशन जा रहा है। ये टीम कैसे Recording in काम करती है? progress. को रोल मॉडल मिलता है। रोल मॉडल कौन देगा? अलग अलग स्टोरी, जैसे दीनानाथ की स्टोरी आती है, बलराम पांडे सर की आती है 75 साल की। कोई अनपढ़ है, कोई महिला है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। वो टीम आपकी जो जगती है वो कहाँ से जगती है? कोई अपने जैसा अगर करता हुआ मिल जाता है ना तो टीम को मिलता है बल। तो प्रश्न ये है कि हम जो है इस व्यवस्था में साधक हैं कि बाधक हैं? मान लीजिए कि एज ए टेक्निकल अचीवर हम जो काम कर रहे हैं, यही मेरी पूरी टीम पूरे टेक्निकल अचीवर करने लगेंगे, तो क्या ये व्यवस्था चल पाएगी? अगर चल पाएगी तो खूब करिए, और नहीं चल पाएगी तो एक बार अपने ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े हीरो लोगों ने किया बिजनेस, इंडिया लेवल के अलावा वर्ल्ड लेवल पर करके देखे, और जैसे उनका हाथ पांव थका, ऑर्गेनाइजेशन जहां बिल्डअप नहीं हुआ ना, धराशायी हो गए लोग। इतिहास है। तो प्लीज बड़े ऑर्गेनाइजेशन का साथ पकड़े। अगर कोई बना दिया तो उसमें साधक बने, बाधक न बने। स्ट्रिक्टली मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आप पुण्य के भागी होंगे। पाप तब लगेगा जब आपके वजह से ना इसमें डेंट लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें। सोचें कि मेरी इस प्रयास से, मेरी इस लैंग्वेज से, मेरे एटीट्यूड से, मेरे व्यवहार से इसका क्या होगा। अगर सही होगा तो करिएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ कैलकुलेशन लगा रहा था कि अगर ये राकेश सर ने जो प्रयास किया है उसमें टेक्निकल अचीवर्स को कुछ जो है ना, इसको व्यवस्था बनाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है, और जितना मैनेज करना उसका 500 गुना अपने टीम में लोगों ने दिया है। मतलब सूटकेस बांटा, फ्री टूर मिला, और इसके बाद एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला। और कुछ लोगों के रिएक्शन जब मैं सुना ना तो बड़ी मायूसी हाथ लगी थी। परमात्मा इनको सद्बुद्धि देना, समझ नहीं पा रहे हैं लोग अभी। तो प्लीज मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज है। कहीं नहीं समझ में आए ना तो मान कर चलिएगा कि आदरणीय राकेश सर जो है ना, हम सभी लोगों को जो कर रहे हैं ना वो बहुत दूर की देख रहे हैं। तो प्लीज नहीं समझ में आए तो बस साधक बन जा, बाधक ना बने। अगला दूसरा पॉइंट, जो मैं कर रहा हूं क्या मैं अपनी टीम से करवाना चाहता हूं? जैसे आ, मैं समझ लीजिएगा कि जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, मान लीजिए यही सारे टेक्निकल अचीवर मेरे करने लगे, जैसे मैं बाहर हट जाऊं तो क्या ये व्यवस्था चल पाएगी? या जो भी है, जो मीटिंग सेमिनार जो भी है परंपरा है, अगर चल पाएगी तो आप इसको बेशौक करिए, नहीं तो मत करिए। सिद्धांत है, और सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते। जैसे गिरता है ना अमरूद, जब गिरता है, आम गिरता है तो नीचे ही गिरता है। ये नहीं कि अमेरिका में जो ऊपर चला जाएगा। ये सिद्धांत है, कभी डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत है। अगर इसको आपने मान लिया तो धोखा गुरु कभी भी नहीं खाएंगे आप। नेक्स्ट तीसरा, जो मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? तीसरा पॉइंट, ओनली प्रोडक्टिव बात करें और काम करें। रचनात्मक, इसमें राजनीति, पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म कोई जगह नहीं है। ठीक है ना? ये बिजनेस पत्थर से भी मजबूत है और बालू की दीवार से भी कमजोर है। अगर एथिक्स को फॉलो करेंगे तो गुरु आप खुद नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर अनएथिक्स से फॉलो करेंगे ना तो आप बना भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसमें कहा जाता है ना कि प्रोडक्टिव बातें करिए, सिर्फ प्रोडक्टिव बातें। चौथा, जो मैं कर रहा हूं यह काम मेरी जगह कोई सफल व्यक्ति होता तो क्या वो भी यही काम करता? याद रखिएगा कि जो मैं कर रहा हूं, कोई सफल व्यक्ति, क्या डॉक्टर वत्स साहब यही काम करते? आगे उन्होंने क्या लिखा, यदि काम करता तो करें, नहीं तो नहीं करें। देखिए वत्स साहब ने क्या किया, वत्स साहब समझ गए कि आरसीएम एक कंपनी है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। तो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू किया। कुछ लोग क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को एक बना देते हैं। कुछ लोग अपने ही ए बी को छांट के काट के उसमें कितने खंड खंड कर देते हैं। लीडर्स क्या करता है, बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा कर देता है, और बाकी लोग जो लीडर्स के अलावा जो होते हैं ना उसको खंड खंड कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उनको पता है कि इंडस्ट्री जब मजबूत, अभी क्या होगा, अभी जिस फेज से चल रही है ना, अभी रवि शर्मा पर जो आया था वो रवि शर्मा पर नहीं आया था। ये बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिल गई हैं।
डायरेक्ट सेलिंग का जब टर्नओवर बढ़ रहा है ना, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां ना उनका टर्नओवर वहां से शिफ्ट हो रहे हैं लोग इधर, तो अब उनके जो है ना हिल रहे हैं जो आसन है। तो उन लोगों ने एक बड़ा पोस्टर बॉय चुन करके इसके बाद शुरू किया। तो ऐसे कंडीशन में जब बड़े बड़े उद्योगपति अटैक करेंगे ना, तो बचाएगा कौन? इंडस्ट्री की एकता बचाएगी। तो इस कंडीशन में मैं कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि आप सभी लोग जो है ना, कुल मिला करके यूनिटी को आप मजबूत करें। टीम राकेश शर्मा गौतम की ये जो प्रयास है ना, ये प्रयास में हम साधक बने। मेरा अपील है आप सभी लोगों से, जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं खुद के लिए सुनना पसंद करूंगा? सिद्धांत नंबर 5, कि जो मैं किसी को स्पीच दे रहा हूं, अगर यही कुछ मेरे पर बोलने लगे कोई, तो क्या मेरे को पसंद है? अगर पसंद है तो बोलिए, अदरवाइज मत बोलिए। नेक्स्ट, छठवां, जो मैं बोल रहा हूं क्या इसे कर लिया हूं? ये याद रखिएगा। आप क्या कहते हैं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं इस पर फर्क पड़ता है। ठीक है? तो बिना कहे, बिना किए मत कहें किसी से, क्योंकि आप मजाक के पात्र बनेंगे। लोग अलग की बात है कि आपके मुंह पर नहीं कहेंगे, लेकिन आड़े तो कहेंगे ही। वही कहेंगे जो आप करेंगे। जो आप कहेंगे ना उसका नहीं कोई मतलब होता है, आपके कथनी का नहीं करने का मतलब होता है। यहाँ पर केवल वही बोले जो खुद आप करते हो। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते तो नहीं बोल पाएंगे। अब बोलिएगा भी मत, मत अधिकार, ये अधिकार ही नहीं है, नहीं तो आपकी इमेज और गिरेगी। सातवां पॉइंट, निर्णय लेने से पहले क्या मैंने दोनों पक्षों, यानी कई बार एज ए अपलाइन, चूंकि ग्रुप के मालिक हैं तो ये सब आते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, तो निर्णय कोई भी लेना तो दोनों लोगों को सुन करके ही कोई आप राय व्यक्त करें ना, पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं कि अच्छा ये बुरा है, क्योंकि वहां पर एक न्यायाधीश के भूमिका में आप हैं और टीम में कहीं गलत मैसेज ना चले, इसलिए सुन करके प्रॉपर जो उचित हो वो बोले। और ज्यादा अच्छी बात है कि अगर अच्छा हो तो बोले, नहीं तो ना बोले। आठवां जो सिद्धांत है कोर का, कि मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है कि मूर्खतापूर्ण प्रश्न ही पूछ लिया जाए, यानी करके हो सकता लेट हो जाए, उससे बढ़िया हम जानकारी ले लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टाइम समाप्त होती है। ओवर टू अर्चना जी, आगे गुरु जी का। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आज बहुत ही शानदार जबरदस्त मोटिवेशन रहा सर आपका, और आपने सिद्धांत भी बताए, 7 सिद्धांत भी बताए। और मैंने पहले भी कहा था कि जो साथी सुनेंगे और सुनने के बाद भूल जाएंगे, अगर नोट डाउन करे ये होंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। और सर का फिर से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आ रहे हैं हम सबके ग्रेट अपलाइन, हिंदुस्तान के मोस्ट डिमांडिंग लीडर, जो कि स्टार सफायर पिन पे हैं। और जहां पे सर जाते हैं सेल्फी लेने वाले की लाइन लग जाती है, सबके दिलों पे राज करते हैं। तो हम सबके ग्रेट अपलाइन श्रीमान राकेश शर्मा सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत मोस्ट बहुत वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और हमारी इस टीम की बहुत ही मेहनती और बहुत ही विजनरी लीडर हैं आप। अर्चना जी के बारे में मैं बताता हूं कि अर्चना जी एक टाइम जितनी आरसीएम से नेगेटिव थी ना, आज उतनी ही आरसीएम से पॉजिटिव हैं। और अवधेश जी का पूरा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और आज के इस सेशन को शानदार चलाने के लिए, शानदार इसकी शुरुआत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत आगे जाएं आरसीएम में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्टोरी पार्ट में आज हमने एक ग्रेट लीडर, हमारे डायनेमिक लीडर दीनानाथ मेहता जी को सुना। और दीनानाथ जी को मैं जब से जानता हूं, जब उनकी शुरुआत हुई थी, डे वन से टच में है। और बहुत बहुत ही सिस्टम को फॉलो करने वाले लीडर हैं। और आज उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया कि एक टाइम किस लाइफ से और आज वो किस लाइफ में पहुंच चुके हैं। और अभी शुरुआत हुई है। 2 आईडी के ऊपर में दीनानाथ जी भी काम कर रहे हैं। पूजा जी रॉयल्टी अचीवर हैं, बहुत जल्दी पूजा जी आपको टेक्निकल अचीवर दिखाई देंगे और इस पोर्टल के ऊपर में आएंगी। तो एक शानदार स्टोरी के लिए दीनानाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में संजय राय सर का धन्यवाद। एक बड़ा प्रोडक्ट है सर हमारे पास में न्यूट्री चार्ज, और न्यूट्री चार्ज से बिजनेस में कमाल किया जा सकता है। और खाली बिजनेस में नहीं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी साथी, जैसे दीनानाथ जी ने बताया कि वो पूरी फैमिली न्यूट्रिशन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और जो भी परिवार, जो भी साथी अगर न्यूट्री चार्ज को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना, न्यूट्री चार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, अगर सही सही लगातार उनको इस्तेमाल करेंगे तो उनके घर से बीमारियां भागेंगी ही भागेंगी।
कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। सीड्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए, वो एक कंप्लीट पैकेज है। और ये जो मनीषा जी की जो बुक है ना, बहुत ही पावरफुल बुक है ये आप सबके पास में होनी चाहिए। उसका तरीका क्या है, उसका रास्ता क्या है, वो संजय राय सर ने बताया। तो संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपनी जो बहुमूल्य जानकारी है, वो बहुमूल्य ज्ञान है, इस टीम को दिया। और आप ऐसे ही आप हर मंडे को आते रहें, इस टीम को सिखाते रहें। ये टीम बहुत बड़ा काम करने के लिए अब तैयार है। तो थैंक यू वेरी मच सर, अगेन संजय सर। और लास्ट का जो सेशन अभी मैं सुन रहा था, पहले तो सुरेश यादव सर को बहुत बहुत बधाई राइजिंग कोर बनने के लिए। देखिए, हमने पोस्टर डाल दिया था नवंबर का बिजनेस क्लोज होते ही, लेकिन ऑफिशियली जब बिजनेस फाइनल होता है उसके बाद में यूएस की तरफ से लेटर इशू होता है। तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम से अभी जनवरी में लेटर इशू हुआ, नवंबर का बिजनेस फाइनल जनवरी में होता है, हुआ। उसके बाद में यूएस का लेटर आया, और यूएस के लेटर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से 2 साथी, 2 लीडर हमारे राइजिंग कोर में आए हैं। आदरणीय डीके सिंह सर, राइजिंग कोर अचीवर, बहुत बहुत बधाई डीके सर को, पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, और पूरे उनकी टीम को, पूरे अपलाइनों को। और सुरेश यादव सर को बहुत बहुत बधाई, और पूरी फैमिली को बधाई, पूरी टीम को बधाई, और पूरे अपलाइन सीरीज को बहुत बहुत बधाई। और अभी सुरेश सर बता रहे थे कि 2 लोग हैं उत्तर प्रदेश से राइजिंग कोर में। कई साथी सोच रहे होंगे कि नहीं, 2 और लीडर हैं राइजिंग कोर में, जो ऑलरेडी कोर और राइजिंग कोर में, वो बेसिकली एक्चुअली उत्तर प्रदेश से नहीं है, वो बेसिकली बिहार से हैं वो दोनों लीडर। वो भी दोनों लीडर मेरी टीम में हैं, और सुरेश सर और डीके सर भी मेरी टीम में हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो शुरुआत हुई है, वो डीके सर और सुरेश सर से शुरुआत हुई है, और बहुत जल्दी आप इन दोनों लीडर्स को कोर टीम का हिस्सा बनते हुए देखेंगे। और आज का जो सेशन रहा सुरेश सर का, बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल सेशन रहा। देखिए, यहाँ पे जो चीजें बताई जाती है ना, अगर हमने सही ढंग से उन चीजों को फॉलो कर लिया, तो अपने बिजनेस में हम कमाल कर सकते हैं। तो दिल से और पूरी टीम की तरफ से सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एक यूनिक सेशन के लिए, एक डीप नॉलेज के लिए। और आज क्योंकि समय हो चुका है, इस महीने की क्लोजिंग को, क्योंकि ये साल का पहला महीना है, और इसकी क्लोजिंग को हमने सुपर डुपर हिट करना है। यानी 2025 की जो हाईएस्ट क्लोजिंग हमारी गई है, उससे 20% ऊपर लेके जाना है। और वो 20% ऊपर जा सकती है अगर आज से हमने काम करना शुरू कर दिया, आज से हमने उसके ऊपर में प्रयास करना शुरू कर दिया। तो मेरी बेस्ट विशेज आप सबको, जनवरी की शुरुआत शानदार करें। बीसी सर बोलते हैं ना कि शर्ट का पहला बटन अगर सही बंद कर दिया जाए, तो ऊपर वाले अपने आप सही बंद होते हैं। तो साल का पहले महीने की शुरुआत अच्छी होगी ना, तो बाद के रिजल्ट अपने आप अच्छे होंगे। तो इस महीने हमने कमाल का बिजनेस करना है और कमाल की शुरुआत करनी है। तो चलिए, आज के सेशन का हम क्लोजिंग करते हैं, धन्यवाद के साथ क्लोजिंग करेंगे। धन्यवाद कैसे करना चाहिए आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे अर्चना मिश्रा जी का एक शानदार होस्टिंग के लिए। धन्यवाद करेंगे दीनानाथ मेहता जी का एक शानदार अपनी स्टोरी को Recording प्रेजेंट stopped. करने के लिए। धन्यवाद करेंगे संजय राय सर का एक शानदार ट्रेनिंग के लिए। और लास्ट का जो सुपर स्पेशल सेशन रहा उसके लिए विशेष धन्यवाद करेंगे सुरेश यादव सर का। और नारा बोलेंगे 2026 खास है, रचना इतिहास है, जय आरसी। 2026 खास है, रचना इतिहास है, रचना इतिहास है। अरे 2026 खास